यदि नई दुनिया पुरानी दुनिया से भिन्न है तो नई दुनिया को पुरानी दुनिया से अधिक धर्म की आवश्यकता है। दोस्तों, यह कथन मेरे नहीं है, यह कथन है महामानव, महानायक, आधुनिक भारत के निर्माता तथा भारतीय संविधान के रचयिता और जाति प्रथा के खिलाफ सबसे लंबी लड़ाई लड़ने वाले स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री एवं भारतीय संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के हैं। नमस्कार दोस्तों, जय भीम, जय संविधान। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम बात कर रहे हैं बाबा साहेब के वास्तविक जीवन के बारे में। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है, आखिर क्यों बाबा साहेब ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जैसे अन्य सभी धर्मों को छोड़कर आखिर क्यों बौद्ध धर्म को ही चुना। जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात है, आगामी कुछ दिनों में आ रहा है भारत का सांस्कृतिक पर्व, जिसकी शुरुआत में श्लोक से करना चाहूंगा, अपो दीप भव, जिसका अर्थ है अपना दीपक स्वयं बने। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बुद्ध पूर्णिमा की। चलिए दोस्तों, जानते हैं आखिर बाबा साहेब ने ऐसा क्यों कहा कि मैं इस धर्म में पैदा तो हुआ हूँ लेकिन इस धर्म में हरगिज मरूंगा नहीं। बाबा साहेब का मानना था कि भारत के इस दलित समाज का उद्धार बिना धर्म के नहीं हो सकता। भारत का यह दलित समाज जिस हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है, उसकी रीति रिवाज किसी भी सूरत में इस समुदाय के उद्धार में सहायक नहीं होंगी, क्योंकि इस हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था हमेशा से ही समाज का शोषण करती आ रही है। भारत की वास्तविक आजादी एवं स्वतंत्रता का अर्थ है भारत से जाति व्यवस्था का समाप्त हो जाना। इसीलिए इसी वास्तविक आजादी के उद्देश्य से बाबा साहेब ने इस समुदाय से हिंदू धर्म को छोड़ने की अपील की। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि हिंदू धर्म को छोड़ने के बाद इस शोषित वर्ग के पास बेहतर विकल्प क्या साबित होंगे। इन्हीं प्रश्नों के जवाब की तलाश में बाबा साहेब ने 14 अक्टूबर 1956 ईस्वी को बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि उनसे प्रभावित होकर उनके अनुसरण में उस समय के दलित समुदाय के एक बहुत बड़े तबके ने, लगभग 3 लाख लोगों ने एक साथ बौद्ध धर्म को अपनाया, जो कि स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी घटना साबित हुई। और यहीं पर मैं आपको बताना चाहूंगा, बाबा साहेब ने सबसे पहले 13 अक्टूबर 1935 ईस्वी को नासिक में हिंदू धर्म को छोड़ने की घोषणा की और उसके ठीक 1 साल बाद 1936 ईस्वी में महासम्मेलन में एक और भाषण दिया, जिसका शीर्षक था मुक्ति कोण पथे, जिसका अर्थ होता है मुक्ति का मार्ग क्या है, जिसमें उन्होंने संपूर्ण व्याख्या एवं तर्क दिए आखिर क्यों दलित को अपना धर्म बदल देना चाहिए। और यहीं से सिलसिला जारी होता है हिंदू धर्म को छोड़ने का। लेकिन 1936 से लेकर 1956 तक लगभग 20 साल के गहन अध्ययन के अंतराल के बाद बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म को क्यों और कैसे चुना, यह बहुत बड़ा सवाल है। यह कोई एक दिन की उत्सुकता में लिया गया निर्णय नहीं था। बौद्ध धर्म को अपनाने के पीछे की बाबा साहेब की विचारधारा का पता हमें उनके द्वारा लिखित एक आर्टिकल से पता लगता है, जिसका नाम है बुद्धा एंड हिज फ्यूचर रिलीजन। इस आर्टिकल में उन्होंने दुनिया के 4 सबसे बड़े धर्मों की तुलना की, जिसमें बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, क्रिश्चियनिटी एवं इस्लाम धर्म शामिल थे। 20 सालों तक बाबा साहेब ने इन सभी 4 धर्मों के संस्थापकों, पैगंबरों एवं अवतारों का डिटेल से अध्ययन किया। सबसे पहले बाबा साहेब ने जीसस के बारे में पढ़ा। क्रिश्चियनिटी के अनुसार जीसस खुद को गॉड का बेटा बताते हैं और वे अपने फॉलोवर से भी यह कहते हैं, अगर आपको ईश्वर की प्राप्ति करनी है, आपको जीसस को ईश्वर का बेटा ही मानना होगा। ऐसा ही कुछ इस्लाम धर्म के पैगंबर प्रॉफिट मोहम्मद साहब का कहना है। वे कहते हैं कि मुक्ति चाहने वाले को उनको खुदा का पैगंबर मानना होगा और यह बात भी स्वीकार करनी होगी कि वह इस्लाम धर्म के आखिरी पैगंबर हैं। इन सभी के बाद जब बाबा साहेब हिंदू धर्म को पढ़ते हैं तो वह जानते हैं कि इस धर्म में पैदा हुए अवतारी पुरुष खुद को ही ईश्वर होने का दावा करते हैं और खुद को ही परमपिता परमात्मा की संज्ञा भी देते हैं। इसी तरह जब बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा तो उन्हें पता चला कि बुद्ध खुद को ईश्वर का पुत्र या पैगंबर ना कहकर खुद को मनुष्य होने का दावा करते हैं। जहां अन्य सभी धर्मों के पैगंबरों एवं अवतारों ने खुद को ही मोक्ष एवं मुक्ति दाता बताया, वहीं बुद्ध ने केवल मुक्ति का मार्ग दिखाया, जिस पर चलना आपको स्वयं ही होगा। और साथ ही साथ बाबा साहेब को बौद्ध धर्म में चेतना, तर्क संगतता एवं संशोधन की संभावना दिखाई दी। बाबा साहेब को सबसे प्रभावित करने वाली चीज थी बौद्ध धर्म के अंदर बुद्ध का कहना था कि उनके धर्म में भूतकाल का कोई दबाव या बोझ नहीं होना चाहिए। जरूरत के हिसाब से धर्म में परिवर्तन होते रहने चाहिए, तभी धर्म का वास्तविक अर्थ बचा रहेगा।
लेकिन बाकी धर्मों में बदलाव की गुंजाइश छोड़ने का जोखिम नहीं उठाया गया। इन्हीं कारणों के चलते बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म को अपनाया। ऐसी ही अन्य जानकारी के लिए चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।